स्वागत है सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर की ये तीसरे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले दोनों वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उसमें हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताए थे कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, और उस प्रकारों में से पहला प्रकार शुरू किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पिछले वीडियो में खत्म हो चुका है। आज हम लोग एक नया टेंस शुरू करेंगे जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही फेमस है ये टेंस, बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में जो भी अभी काम कर रहे हैं, जो भी रेगुलरली काम करते हैं, जो भी नियमित रूप से काम करते हैं, वो सभी रखा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है, उसी को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो थोड़ा ध्यान से बढ़िया से हम लोग समझेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, अब ये वीडियो देखने के बाद वो मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए ध्यान पूर्वक देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं का आई हूं के लिए लगा देते हैं एम, और पढ़ना का यहाँ पढ़ना का हो जाएगा रीड, आई एम रीड। जबकि ये सेंटेंस, ये मेथड जो है ये गलती है। इंग्लिश में आई एम रीड नहीं होता है, इज एम आर के बाद हमेशा लगता है भरपूर। तो क्या होगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ये गलत होगा और ये वाला सही होगा। तो इसी का पहचान होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि कैसे जो है हम अपने डेली लाइफ में होने वाली जो क्रिया है, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता क्या है, पहले ध्यान से बढ़िया से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझ लेते हैं। टेंस का मतलब सभी लोगों को पता है कि टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काम। टेंस का मतलब होता है काम, कि कुछ काम जो है, जो भी काम है वो होते रहेगा। अभी होगा प्रेजेंट टेंस, पहले हुआ रहेगा पास्ट टेंस, बाद में होगा फ्यूचर टेंस। बस काम होना चाहिए, तो काम होगा तो टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब समझिए लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। यानी कि प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी अगर कोई काम लगातार हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अभी बोलने का काम कर रहे हैं ना, मैं अभी चल रहा हूं, इधर से उधर चल रहे हैं, मैं अभी चल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब काम जो होगा कंटिन्यूअस में होगा। तो इसी को कहा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान पूर्वक सभी लोग पूरा वीडियो देखें, उसके बाद एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। नाम का अर्थ समझ में आ गया होगा सभी लोगों का कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो वैसा काम, टेंस का मतलब काम होता है, प्रेजेंट का मतलब जो होगा अभी का काम होगा। तो वैसा अभी का काम जो लगातार होगा, वैसा अभी का काम जो लगातार होगा, जो हम अपने डेली लाइफ में अभी लगातार कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं ना, ये सब टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे अभी देखिए ना, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लास्ट में क्या रहा हूं, मैं चल रहा हूं, वे सब खेल रहे हैं, तो रहा है, रही है, यही आ रहा है लास्ट में ना। चलिए देखते हैं कि इसका पहचान क्या होगा। तो किसका पहचान, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा। तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूं इत्यादि, ये सब सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने से सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर या बनावट क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा बहुत ही फेमस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, इज एम आर। तीनों में से कोई एक यूज होगा, इज एम आर। और एक बात मन में बैठा के रखिएगा, एकदम फिक्स कर दीजिएगा दिमाग में कि जहां आपको कंटिन्यूअस दिखाई दिया वहां पे वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब फोर का यूज होगा। दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब फोर। वर्ब का कौन सा रूप, वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है, आई एन जी। ये क्रिया के लास्ट में आई एन जी लगा देंगे। जैसे क्रिया हो गया एक पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड, और रीड का वर्ब फोर बनाना है तो रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब फोर, और वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले ये ध्यान रखेंगे इज किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ। इसको नोट करके हम लोग ध्यानपूर्वक बढ़िया से समझेंगे कि इज किसके साथ। तो ध्यान रखिएगा कि ही, सी या इट या कोई एक नाम आ जाए, ही सी इट या कोई एक नाम आ जाए तो इसके साथ में लगेगा इज। क्या लगेगा? इज। या इसी में वी आ जाए, यू आ जाए, एक से अधिक नाम या एक से अधिक जो है लड़का या लड़की सबको दे बोला जाता है तो ये सब के साथ लगेगा आर। क्या लग जाएगा? आर। और एक लौता एक है आई जिसके लिए बना है एम। तो इतना ध्यान रखना होगा। ही सी इट और कोई नाम के साथ इज, वी यू और दे के साथ आर और आई के साथ एम। अब चलिए देखिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी हम बोले कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं, मैं का इंग्लिश सब्जेक्ट लिखना है ना। देखिए हिंदी में कोई सेंटेंस मिले लास्ट में देखिए रहा हूं है तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि अगर क्रिया के अंत में रहा हूं आ गया तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश का होता है आई। सब्जेक्ट के बाद इज लिखेंगे, नहीं तो एम नहीं तो आर। तो इज तो आई के साथ लगेगा नहीं, एम लगेगा तो आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। और फिर इज एम आर के बाद वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब जो काम हो रहा है उसमें आईएनजी लगाइए। काम का हो रहा है? बोलने का। अब बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। क्या होता है? स्पीक। एस पी ई ए के, स्पीक है। अगर वर्ब फोर बनाना है तो इसी में लगा देंगे आईएनजी। आई एम स्पीकिंग, फुल स्टॉप। हो गया ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं। लाइट कट चुका है, हो सकता है कम दिखाई दे लेकिन तब भी ध्यानपूर्वक बढ़िया से बोर्ड पे देखिए, सब सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हम लोग देखे थे। अब देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं आए। नहीं आएगा तो उसको बनाएंगे कैसे? जब किसी सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसी में नहीं लगाकर बोलेंगे कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और इसके बाद नॉट लग जाएगा। इज एम आर के बाद नॉट, फिर वर्ब फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बात आप लोग नोट करके याद रखिएगा। नोट का मतलब होता है ध्यान देने योग्य बात है। तो ध्यान देना है आपको कि जब नॉट लगेगा ना तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। जब नॉट लगेगा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो इज एम आर। ध्यान रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट यूज करना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वे लोग दौड़ नहीं रहे हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। वे लोग दौड़ नहीं रहे हैं, लास्ट में रहा है रही है ना, तो ये कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है और नहीं आ गया तो नेगेटिव का कंटीन्यूअस है ना। कंटीन्यूअस का नेगेटिव है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। वे लोग है, वे लोग का सब्जेक्ट का इंग्लिश का होता है तो दे होता है। वे लोग का इंग्लिश का होगा दे। दे के साथ इज की एम की आर, दे के साथ लगता है आर। दे आर। अब नहीं है तो नहीं के लिए लग जाएगा नॉट। दे आर नॉट। दौड़ना का होता है रन, रन का वर्ब फॉर्म होता है रनिंग। डबल एन हो जाता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। रन में सिंगल एन होता है आर यू एन, जब रनिंग करेंगे तो डबल एन हो जाएगा आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस। अगला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के बाद आप लोगों को नेगेटिव बताया है। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब सुनने से या पढ़ने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई हमसे प्रश्न कर रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं? क्या वह जा रहा है? क्या तुम लोग स्कूल जा रहे हो? क्या वे लोग टहल रहे हैं? तो ये सब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हम प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि हम जो है किसी ना किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं या मुझसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाएगा और इसका सबसे बढ़िया पहचान है कि वो क्या से शुरू होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो इसका शुरुआत होगा क्या से, तो लिखेंगे इसमें क्या से शुरू। जब क्या से शुरू रहेगा तो इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? तो सबसे पहले लिखा जाएगा इज एम या आर। शुरुआत में लिखा जाएगा इज एम और आर, फिर इसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट। इज एम आर के बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद वर्ब फोर कब होना बदलेगा, ध्यान रखिएगा। जहां कंटिन्यूअस दिख गया, कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब फोर, वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब फोर के बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीजें ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। जैसे ये मार्कर का बनावट कैसा है तो दिख रहा है ऐसा है, मेरा बनावट कैसा है तो दिखाई दे रहा है। वैसे ही स्ट्रक्चर होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसको अगर हिंदी से इंग्लिश करना होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं। तो क्या पहले आ गया है, ध्यान रखिएगा। जब भी क्या पहले आएगा तो इज एम आर को पहले रखा जाएगा। तो बताइए, हम लोगों के लिए इज पहले आए कि एम की आर, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी के लिए आर पहले आता है, ए आर ई, आर हम लोग का वी, आर वी। बताइए, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मतलब काम, काम का हो रहा है जाने का, जाने का इंग्लिश होता है गो, और गो का वर्ब करेंगे गोइंग हो जाएगा। कहां, पटना, तो गोइंग टू पटना। लक्ष्य से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, पटना जाना लक्ष्य हुआ, लक्ष्य से पहले टू, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब ये इंट्रोगेटिव भी खत्म हो चुका है। अगला हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे WH वर्ड। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड सेंटेंस होता क्या है, तो WH वर्ड सेंटेंस किसे कहेंगे, जब बीच में y का मतलब होता है क्यों, y का मतलब है क्यों, जब बीच में क्यों, व्हाट का मतलब क्या, बीच में क्यों, क्या, व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब, और हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे, और वेयर मतलब होता है कहां, वेयर मतलब कहां। जब बीच में, ध्यान रखिएगा, WH वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि जब बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे और कहां आ जाए, इसी को कहा जाएगा WH वर्ड। अब इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, अगर WH वर्ड का कोई सेंटेंस यानी कि बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां मिल जाए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रक्चर, यानी कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले WH वर्ड ही लिखा जाएगा। अगर बीच में क्यों आ गया तो सबसे पहले why लिखा जाएगा, बीच में क्या आ गया तो सबसे पहले what लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, WH वर्ड के बाद आता है is am are, WH वर्ड के बाद क्या लिखा जाएगा, is am are, फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा verb फोर के बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है क्वेश्चन मार्क। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही इजी लगेगा। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे तुम लोग क्यों चल रहे हो, चलना या टहलना एक ही बात है। तुम लोग क्यों चल या टहल रहे हो, चलना का भी इंग्लिश क्यों है ना, तो पूछा जा रहा है यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। चलना का इंग्लिश या टहलना का इंग्लिश वॉक होता है, WALK वॉक। अब देखिए क्यों आ गया है, यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है ना, तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले बताया है ना कि क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, ये सब आ जाए बीच में, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्यों आया है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है why को सबसे पहले लिखेंगे, why why हो गया। why के बाद बताएं WH वर्ड के बाद इज लगेगा, एम नहीं तो आर लगेगा। तो अब हम लोग को ढूंढना है इज की, एम की, आर। तो देखिए यहाँ पे तुम लोग हैं, तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, और यू के लिए क्या आता है तो आर आता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, वाई आर, फिर सब्जेक्ट का है तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, वाई आर यू, और फिर है इसमें वर्ब फोर, वर्ब मतलब काम, जो काम होगा उसके मीनिंग में ING लगा देंगे, उसी को कहा जाएगा वर्ब फोर। तो देखिए चलना या टहलना का इंग्लिश होता है वॉक, WALK, अब इसका वर्ब फोर बनाना है तो वॉकिंग हो जाएगा, WALKING। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक मत कीजिएगा, एल नहीं बोला जाता है, एल नहीं बोला जाता है, वॉकिंग ना बोलेंगे, वॉकिंग बोलेंगे, एल छोड़कर बोलना है, वॉकिंग। तो व्हाई आर यू वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क, यानी कि तुम क्यों टहल रहे हो। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरा खत्म होता है। एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, एग्जांपल को समझिए और इस पे
10 सेंटेंस अपने घर पे बनाइए, उसके बाद पूरा ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक बात और, केवल वीडियो देखने से या कहीं का भी, मेरा हो चाहे किसी और का भी हो, कहीं पर वीडियो देखने से या केवल क्लास करने से कभी कंप्लीट होगा नहीं। कंप्लीट कब होगा? जब आप वीडियो देखिए और इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। घर पे जाके प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव पे 10 गो ट्रांसलेशन, नेगेटिव पे 10 गो ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव पे 10 गो ट्रांसलेशन, इस तरह से बनाइए 10-10 को, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का।